बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है, जहां पीर से लेकर जुमेरात तक रोजाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। आज एक अफसोसनाक खबर क्रिकेट के हलकों में सुनी गई कि मोहम्मद फैमिली का एक बहुत बड़ा नाम वजीर मोहम्मद साहब के, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए मिडिल ऑर्डर बैटिंग में एक तवील अरसे तक खिदमत अंजाम दी। पाकिस्तान के लिए उन्होंने 20 टेस्ट मैच खेले और जो उनकी असल वजह शहरत रही वो वेस्ट इंडीज़ का वो मुश्किल टूर था, जब 1958 में उन्होंने सेंचुरीज भी स्कोर की। बदकिस्मत रहे कि एक और सेंचुरी से वो मिस भी कर गए और इसके साथ साथ जो ओवल में तारीखी पाकिस्तान की फतह थी वहाँ पे भी वो पाकिस्तान के 42 रन बनाने के बाद टॉप रन गेटर थे। एक बहुत बड़ा नाम, एक बहुत बड़ा सानिया जो मोहम्मद फैमिली पे गुजरा। आज के दिन हम अपने प्रोग्राम के तवज्जुह से दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला वज़ीर मोहम्मद साहब की मग़फ़िरत फरमाएँ, उनकी फैमिली को जो है सब्र जमील अता फरमाएँ। आज के शो में हम इस हवाले से भी बात करेंगे, साथ साथ पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की टीमों के दरमियान लाहौर में जो टेस्ट मैच खेला जा रहा है, दूसरे दिन का खेल अपने अख्तिताम को पहुंचा, इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले प्रोग्राम को फॉरवर्ड आज की टॉप स्टोरीज। लाहौर टेस्ट के दूसरे रोज खेल के अख्तिताम पर जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान के खिलाफ 6 विकेटों पर 216 रन बना लिए। मेहमान टीम को पाकिस्तान की बढ़तरी खत्म करने के लिए मजीद 162 रन दरकार। पिच देखते हुए हमने अच्छा स्कोर किया है, कोशिश करेंगे जनूबी अफ्रीका को जल्द आउट करके अच्छी लीड लें, नुमान अली। बाबर आजम ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में एक अहम संग मील अबूर कर लिया। साबिक कप्तान बाबर आजम 3000 रन बनाने वाले पहले पाकिस्तानी बैटर बन गए। साबिक टेस्ट क्रिकेटर वजीर मोहम्मद 95 साल की उम्र में इंग्लैंड में इंतकाल कर गए। वजीर मोहम्मद ने 20 मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। पीसीबी का वजीर मोहम्मद के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। आईसीसी विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम की इंग्लैंड मैच से कबल भरपूर प्रैक्टिस। कौमी टीम अपना चौथा मैच 15 अक्टूबर को इंग्लैंड के खिलाफ खेलेगी। वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड ने साबिक कप्तान डैरेन सैमी को टेस्ट टीम का नया कोच मुकर्रर कर दिया। साबिक कप्तान अब तीनों फॉर्मेट्स में टीम की कोचिंग करेंगे। सुल्तान ऑफ जौहर हॉकी कप में पाकिस्तान टीम तीसरा मैच कल रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ खेलेगी। एशियन कप फुटबॉल क्वालिफायर्स में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान अवे मैच कल कुवैत में खेला जाएगा। और पेशेंट एंड एड फाउंडेशन और फैसल बैंक के ताउन से साइकिल रेस में मर्द, खवातीन और बच्चों की भरपूर शिरकत। साइकिल रेस का मकसद ब्रेस्ट कैंसर से मुतालिक शऊर उजागर करना था। जी नाज़रीन, थी आज की टॉप स्टोरीज़ और आपने टॉप स्टोरीज़ में मुख्तलिफ खेलों के हवाले से खबरें देखी कि जहाँ पर आपने देखा जौहर हॉकी टूर्नामेंट में बरतानिया ने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी। पहले ही क्वार्टर में जो है बरतानिया की तरफ से 3 गोल स्कोर किए गए और इस मैच की ख़ास बात ये थी कि यहाँ पे पाकिस्तान ने सुफियान की जो पेनल्टी हिट थी उसके ज़रिए ये पेनल्टी हिट भी मिस की, वरना शायद स्कोर जो है वो काफ़ी बेहतर हो सकता था। कल पाकिस्तान अपने जो है वो रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ इस टूर्नामेंट में शिरकत करेगा। हम दुआ करते हैं कि पाकिस्तान अच्छे खेल का मुजाहरा करेगा। आज के शो में जिस तरह मैंने प्रोग्राम की इब्तिदा में कहा कि वज़ीर मोहम्मद साहब जो पाकिस्तान क्रिकेटर का एक बड़ा नाम है, मोहम्मद फैमिली का एक बड़ा चमकता सितारा थे, आज वो खालिक हकीकी से जा मिले। और आज के शो में हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है वो मोहम्मद फैमिली के एक और ज़बरदस्त चश्मो चराग है, जिन्होंने अपनी उम्दा बैटिंग के ज़रिए न सिर्फ अपना मोहम्मद फैमिली का और पाकिस्तान का नाम रोशन किया, पाकिस्तान का सब्ज़ लाली परचम बुलंद किया। हमारे शो में आज का वो हिस्सा है। हम शो में खुश आमदीद कहते हैं। वीडियो लिंक पर मौजूद है हमारे साथ शुएब मोहम्मद साहब। अस्सलाम वालेकुम शुएब भाई। वालेकुम सलमान। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो सलमान? मैं सर बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आज आपकी फैमिली में इतना बड़ा एक सानिया हुआ, उसके बावजूद आज अपनी कमिटमेंट आपने हमसे की हुई थी, उसके बावजूद आपने हमारे लिए वक्त निकाला। इससे पहले कि मैं टेस्ट मैच पे बात करूँ, पाकिस्तान क्रिकेट पे बात करूँ, थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि वज़ीर मोहम्मद साहब के हवाले से, क्योंकि आपसे बेहतर कोई बता नहीं सकता है। हम तो बतौर क्रिकेटर जानते हैं, बतौर इंसान, बतौर फैमिली मेम्बर, बतौर अंकल वो कैसे रहे, कुछ इसमें आपके थाट्स चाहिए सर। थैंक यू। बिल्कुल, बहुत अफसोस हुआ ये न्यूज़ जब आज सुबह ब्रेक हुई, और लेकिन काफ़ी अरसे से वो बीमार ज़रूर थे, लेकिन ऑल सेड एंड डन बात ये है कि ही वाज द बीकन ऑफ लाइट फॉर द मोहम्मद फैमिली। जिस तरह जब वो इंडिया से यहाँ पाकिस्तान आए और नेचुरली हनीफ मोहम्मद साहब, सादिक और मुश्ताक मोहम्मद साहब, ये सारे बहुत छोटे थे उस वक्त, लेकिन ही वॉज इनफैक्ट एक तरह से फादर फिगर वो रहे, और उन्होंने क्रिकेट के ऊपर बहुत उनकी थॉरो नॉलेज थी। और जो डैडी ने जो वर्ल्ड रिकॉर्ड किया था जो 35 इयर्स रहा 499 का, उसमें उन्होंने मोटिवेट किया पहले से
बिफोर द गेम हैड स्टार्टेड कि ये वो मैच है, इसके अंदर तुम वर्ल्ड रिकॉर्ड कर सकते हो, जो कि बहुत कम लोगों को शायद ये पता है। लेकिन ये कि इट वाज द मैन हिमसेल्फ जिन्होंने ये गाइडलाइन दी और हर दिन उनको गाइड करते थे कि अब तुम्हारा स्कोर इस तरह हो सकता है, और फिर वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना माशाल्लाह, जो पाकिस्तान के पास इतना अरसे रहा और अब भी सेकंड हाईएस्ट इन द वर्ल्ड है। तो लेकिन ये है कि उन, उन, उन उनकी नॉलेज ऑफ द गेम, विजडन को वो बड़ा फॉलो करते थे, और रूल्स एंड रेगुलेशन का बड़ा उनको आइडिया था। इवन जो वेस्ट इंडीज के टेस्ट मैच के अंदर कुछ क्राउड आ गया था जब डैडी ने 337 किए वहां वेस्ट इंडीज में 1958 में, तो इन्होंने बताया कि ये रूल में है कि अगर विकेट खराब हो जाए तो कुछ आखिर में किस तरह गेम आप स्टार्ट नहीं कर सकते, और वो जल्दी से वो किताब लेके अंपायरों को भी उन्होंने वो कन्वर्ट किया मैसेज, और इस तरह वो फायदा हुआ पाकिस्तान टीम को। और इन्होंने वर्ल्ड की फास्टेस्ट जो विकेट होती थी जमैका की, जो मशहूर थी, और वेस्ट इंडीज के फास्ट बॉलर उनके सामने थे, तो उसमें उन्होंने 189 नॉट आउट 189 रन करे और नॉट आउट रहे। तो उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि वो किस तरह गेम को समझते थे। मैंने उनको मैच में तो नहीं देखा, लेकिन वो हमारे साथ एक दो दफा ऐसे मौके हुए कि जहां मैंने खेलते हुए उनको देखा, और उनकी नॉलेज जो थी, और जो जिस तरह बॉल के ऊपर अप्रोच था, बॉल को किस तरह बिठाना, नीचे किस तरह खेलना है, वो बड़ा आर्ट उनको मुझे बहुत, हालांकि मैं उस वक्त मेरा ख्याल से शायद टेस्ट मैच खेल चुका था, लेकिन स्टिल आई वाज सरप्राइज्ड टू सी हिम बैट इन सच अ ग्रेट मैनर कि बॉल को बिल्कुल उठने नहीं दे रहे थे। तो मेरा मतलब है कि एज अ क्रिकेटर तो बहुत जबरदस्त थे, लेकिन एज अ पर्सन भी बहुत पूरी फैमिली को उन्होंने, नॉट ओनली द ब्रदर्स, जितने हमारे कजन्स वगैरह थे उनको प्रमोट किया वहाँ क्रिकेट खेलने में, बर्मिंघम और दूसरी लीगों में। और 1970 से वो यहाँ भी नेशनल बैंक की टीम में होते थे, और फिर वहाँ नेशनल बैंक के बैंक के मैनेजर रहे टिल हिज रिटायरमेंट। तो बहुत ही अमेजिंग पर्सनालिटी थी, और डैडी और उनका जो जो प्यार था वो वाज एब्सोल्युटली। अच्छा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद कब से 10-15 साल पहले वजीर मोहम्मद साहब भी पाकिस्तान आए थे। जी जी बिल्कुल आए हुए थे, और काफी दफा, बल्कि एक मैंने बड़ा जबरदस्त उनका, इसलिए कि मैं हनीफ मोहम्मद साहब के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री कर रहा हूँ, तो उनका एक बड़ा थॉरो किस्म का मैंने इंटरव्यू भी किया है, और तो बड़ा कमाल की बातें सुनने को मिली। बल्कि मैं एक साथ साथ शेयर करते चलूं कि जब मैं बहुत छोटा था, मेरे ख्याल से शायद 4 साल का था, बीमार हो गया था, हॉस्पिटलाइज था, और काफी सीरियस वे में मैं बीमार था। तो वहाँ मुझे याद है कि जिन्ना हॉस्पिटल में मैं था, और जो कि मुझे बाद में बताया कि इस हॉस्पिटल में थे, लेकिन वहाँ मुझे ये याद है कि वो राइट हैंड साइड पे दरवाजा था, और वहां से जब वो एंटर हुए तो उनके हाथ में एक बैट, प्लास्टिक का बैट और एक बॉल उन्होंने मुझे लाके प्रेजेंट किया था। बिल्कुल ठीक तो है, बड़ी फॉन्ड मेमोरीज हैं उनके साथ। बिल्कुल अल्लाह ताला इनकी मग़फ़िरत फरमाए। और जिस तरह मैं पहले भी बात कर रहा था कि 10-15 साल पहले आए थे, मुझे याद है कि जब मैं T20 टूर्नामेंट में कमेंट्री कर रहा था, उस वक्त बतौर खास कमेंट्री बॉक्स में आए थे, और उन्होंने कहा था मैं खालिद लतीफ़ की बैटिंग देखने के लिए आया हूँ। तो क्रिकेट का इतना शौक, इतना जुनून था, और यही वजह है कि इनको इनके स्टैट्स के हवाले से, इनकी नॉलेज के हवाले से, इस तरह शेब भाई भी बात कर रहे हैं, क्रिकेट का उस दौर में जब इतने स्टैट्स अवेलेबल नहीं होते थे, क्रिकेट का इंसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता था। एक बड़ा लॉस है। एक दफ़ा फिर हम दुआ गो कि अल्लाह ताला इनकी मग़फ़िरत फरमाए। ब्रेक लेंगे, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आज शोएब मोहम्मद साहब हमारे साथ क्यों हैं ये बताएंगे हम आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब हम बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका टेस्ट मैच के हवाले से। लाहौर का टेस्ट मैच, दूसरे दिन का खेल है कि जहां पाकिस्तान ने आज दूसरे दिन खेल का आगाज किया 313 रन 5 खिलाड़ियों के आउट होने से, और उसके बाद फिर रिजवान आउट हुए। मैच में क्या रहा, अब तक के मैच की समरी आपके सामने अब से थोड़ी देर के बाद स्क्रीन पे, कि जब पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की, और पहले बैटिंग करते हुए पाकिस्तान ने 378 रन स्कोर किए। सलमान आगा और इमामुल्लाह बदकिस्मत रहे कि दोनों ने जो है 93 रन की नहीं खेली। शान मसूद ने 76 रन स्कोर
स्कोर किए और 6 विकेटें हासिल करने में सैन्यूरून जो इनके लेफ्ट आर्म स्पिनर है वो कामयाब हुए। इसके जवाब में अब साउथ अफ्रीका ने 216 रन स्कोर किए 6 विकेटों के नुकसान पे। 81 रन के साथ टोनी जोर्जी इस वक्त क्रीज पे मौजूद है। 71 रन की इनिंग्स रैन रिकल्टन ने स्कोर की और इस तरह अभी भी पाकिस्तान को 162 रन की बरतरी हासिल है। नौमान अली ने 4 विकेटें हासिल की और अपनी ज़बरदस्त फ्रेम स्पिन बॉलिंग के जरिए उन्होंने साउथ अफ्रीका को इस वक्त बैकफुट पे रखा हुआ है। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने कहा था कि आज शोएब मोहम्मद साहब हमारे शो का हिस्सा है, तो आज शोएब मोहम्मद साहब हमारे शो का हिस्सा क्यों है? वो इसलिए कि जो आज का दिन है यानी 13 अक्टूबर को हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। 13 अक्टूबर को शोएब मोहम्मद साहब ने अपने कैरियर की वनडे क्रिकेट में पहली निफ्ट सेंचुरी स्कोर की थी अगेंस्ट श्रीलंका। 72 रन इन्होंने स्कोर किए थे, नॉट आउट रहे थे और इसके बाद पाकिस्तान ने इस मैच में कामयाबी हासिल भी की थी अगेंस्ट श्रीलंका। इसके साथ साथ आज हम 13 अक्टूबर को शो कर रहे हैं और 15 अक्टूबर को जो है 14 अक्टूबर को इनफैक्ट शोएब मोहम्मद साहब ने जो है अगेंस्ट न्यूजीलैंड 203 रन की नॉट आउट इनिंग खेली थी। शोएब मोहम्मद साहब चूंकि जो 14 अक्टूबर को जो है उन्होंने जो नॉट आउट इनिंग खेली थी, एक बड़ी ज़बरदस्त इनिंग थी 203 रन की। और अभी मैं वकार यूनुस साहब को एक इंटरव्यू में सुन रहा था और उसमें उन्होंने ये कहा था कि उस सीरीज में मार्टिन किरो ने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की थी क्योंकि बड़ी मुश्किल पिचेस थी और पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज़्यादा जो बेहतरीन परफॉर्मेंस थी एज ए बैटर उस सीरीज में, क्योंकि इस पूरी टेस्ट सीरीज को मैंने खुद लाइव विटनेस भी किया था। तो बड़ी मुश्किल पिचेस थी और जो पिचेस बनाई गई थी वो पाकिस्तान के सीमर्स को मदद देने के लिए टॉप ग्रीन विकेटें बनाई गई थी और उस सीरीज में शोएब मोहम्मद साहब ने जो है वो न सिर्फ कराची में बल्कि इसके अलावा जो दीगर टेस्ट मैच खेलेगा उसमें भी परफॉर्मेंस दी, 203 रन की नॉट आउट इनिंग खेली। और यही नहीं, 16 अक्टूबर को लेजेंडरी ग्रेट हनीफ मोहम्मद साहब का टेस्ट डेब्यू हुआ था अगेंस्ट इंडिया। तो जो अक्टूबर के ये 13, 14 और 16 के दिन है, ये बड़े इंपॉर्टेंट दिन है मोहम्मद फैमिली के लिए। और जिसमें 203 रन की इनिंग की बात कर रहा हूं, 203 रन नॉट आउट इनिंग शोएब मोहम्मद साहब की, यही 203 रन नॉट आउट अगेंस्ट न्यूजीलैंड हनीफ मोहम्मद साहब का भी हाईएस्ट स्कोर है। तो बाप और बेटे दोनों ने 203 रन की नॉट आउट इनिंग खेली है अगेंस्ट न्यूजीलैंड, आइडेंटिकल स्कोर है दोनों की जानिब से। तो शोएब भाई, इससे पहले जरा मैं टेस्ट मैच पर आऊं, ये जो मैंने 13, 14 की बताया है, 16 तो आपको याद होगा कि अंकल का जो था वो डेब्यू था, लेकिन ये 13 और 14 का एक तारीखी रिकॉर्ड है जो आज के और कल के दिन के लिहाज से आपके नाम से मौसूम है। ये बड़ा कमाल स्टैट आपने निकाल के बताया, मुझे भी इसका बिल्कुल इल्म नहीं था कि इन तारीखों में ये स्कोर हुए थे या पहली जो सेंचुरी या डबल सेंचुरी जो हुई। बड़ा अच्छा लगा कि ये आज अब मेरे दिल में और दिमाग में रजिस्टर हो गया। लेकिन आपने पूरी चीज नहीं बताई, ये जो न्यूजीलैंड वाली सीरीज थी जिसमें ग्रीन टॉप विकेटें थी, इसके अंदर सिर्फ हमारी टीम की तरफ से 250 क्रॉस हुए थे पूरे 3 टेस्ट मैच में और वो 150 किसी और ने किए थे, दूसरे 50 किसी और ने किए थे, सिर्फ एक। जबकि हमारी टीम के अंदर नाम आपको पता है, जावेद भाई से लेके सलीम मलिक और ये सारे सब ग्रेट ऑफ प्लेयर्स पाकिस्तान, रमीज थे और सारे सब प्लेयर मौजूद थे। और मेरे तीनों टेस्ट मैच में सेंचुरीज हुई थी और वो 3 सेंचुरियां जब हुई तो दुनिया में सिर्फ 5 प्लेयर्स हैं जिन्होंने 5 लगातार टेस्ट मैचेस में 5 लगातार टेस्ट सेंचुरीज की हैं। अल्लाह की मेहरबानी से ये रिकॉर्ड पाकिस्तान के पास है, वरना इंडिया, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड, श्रीलंका जैसी कमाल बड़ी बड़ी टीमें जो हैं, इनका कोई प्लेयर नहीं है। जो इतनी मुश्किल पिचेस ने भी शोएब भाई ने बात की तो मेरे जहन में रिकॉल हो गया कि वकार उसका एक बाउंसर भी फिल हॉर्न के चेहरे पे लगा था और फिर फिल हॉर्न के दांत टूट गए थे और उनको जो है वो क्रीज छोड़नी पड़ी थी। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि टॉप ऑर्डर के बैट्समैन के लिए बल्कि मिडिल ऑर्डर के लिए भी कितनी मुश्किल पिचेस थी, क्योंकि फास्ट बॉलर को सपोर्ट करने के लिए उस दौर में वो पिचेस बनाई गई थी। शोएब भाई, जरा टेस्ट मैच की तरफ आते हैं, किस तरह देख रहे हैं इस टेस्ट मैच को कि पाकिस्तान ने 378 रन स्कोर कर दिए और बदकिस्मत रहे हैं यहाँ पे इमाम उल हक और साथ साथ सलमान आगा के अपनी सेंचुरी स्कोर नहीं कर सके, दोनों ने 93 रन की इनिंग खेली। क्या लगता है आपको इस टेस्ट मैच का क्या नतीजा जो है वो सामने आ सकता है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान डोमिनेट कर रहा है और अभी भी जो है पाकिस्तान को 162 रन की बढ़तरी हासिल है? बिल्कुल नहीं, पाकिस्तान ने बहुत अच्छा मूव किया, टॉस जीता और बैटिंग की, उसमें बहुत बोल्ड एंड डेयरिंग डिस्प्ले ऑफ जो बैट्समैनशिप थी वो इमाम ने स्टार्ट ऑफ लिया और वो 93 पे अनलकी रहे, वो आउट हो गए। लेकिन उनका जो कमांड था, जैसे कि फर्स्ट टेस्ट की फर्स्ट इनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक प्लेयर के लिए और बाज दुनिया में बहुत से प्लेयर जो अगर पहली इनिंग में स्कोर ना करें
तो वो पूरी सीरीज उनके लिए खराब चली जाती है। तो इस तरह इसलिए ये पहली 2 इनिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो बट एनीवेज उसके बाद फिर ऑफ कोर्स शान ने भी बहुत कमांडिंग डिस्प्ले किया। फिर एट द सेम टाइम नीचे थे रिजवान और फिर आगा ने जिस तरह 90 आगा को तो अंदाजा नहीं था कि उसको ये नहीं शायद पता था कि मैं पाकिस्तान टीम का प्लेयर हूँ, तो इसलिए कि यहाँ टेल फौरन आउट हो जाती है। तो उसको चाहिए था कि सामने उसको बेचारे को मौका ही नहीं मिला बेसिकली। और जब उसने ट्राई आउट किया तो उसके ऊपर वो हाथों में बाउंड्री लाइन पे कैच। बट बहुत अच्छी बैटिंग की। लेकिन आप ये देखें कि 15-18 रन में आखिरी 4-5 प्लेयर्स आउट हो गए आखिरी के। तो वो सेटबैक है पाकिस्तान के लिए, वरना ये और लंबी लीड हो सकती थी। इसलिए कि साउथ अफ्रीका की टीम में मैं समझता हूँ जब ये टीम अनाउंस हुई थी और जब ये आए तो रिकल्टन और डी जोशी जो है ये और स्टब्स और मार्केल जो है उनके ओपनर भी हैं, तो वो बड़ा ये अच्छे प्लेयर हैं। लेकिन रिकल्टन एक ऐसा उसका स्टाइल ऑफ प्ले आपने देखा, मुझे अंदाजा था कि वो आते के साथ ही इसने ही इज गोना प्ले हैवक अगेंस्ट पाकिस्तान, इसलिए कि उसकी क्लास इज अ डिफरेंट ब्रीड ऑल टुगेदर। जिस कमांड जिस पॉइस के साथ वो खेलता है वो बहुत अंदाजा होता है कि उसको ही सीइंग द बॉल अर्ली और उसका कमांडिंग पोजीशन और जो बॉल को मीट करना टाइम करना वो ज्यादातर दूसरे तमाम बैट्समैनों से ज्यादा अच्छा नजर आता है। तो पाकिस्तान वाज वेरी लकी टू गेट हिम आउट। लेकिन अभी डिजोसी अभी खेल रहे हैं, वो भी बहुत अच्छे प्लेयर हैं। स्टब्स को आउट कर लिया आते के साथ ही, तो वो अच्छी विकेट मिली। नोमान ने हमारे बहुत अच्छी बॉलिंग डेफिनेटली की और उनके एकदम से अब 5-6 आउट हो गए हैं 211-12 रन के करीब पे। लेकिन अब ये है कि अब नेक्स्ट जो सेशन है इसके अंदर जितनी लंबी लीड होगी दे शुड गेट देम आउट विद इन 50-70 ऑड रन्स। एनीथिंग बियॉन्ड दैट ये है कि अगर 115, 20, 25 करा देते हैं तो फिर ये मैच जो है उनके फेवर में तो नहीं आएगा, पाकिस्तान के ही फेवर में रहेगा फिर भी। लेकिन लीड थोड़ा सा डेफिसिट बड़ा होगा तो पाकिस्तान कैन प्ले विद ईज और ये पाकिस्तान को मैच जीतना चाहिए। जिस तरह एकदम से ये फर्स्ट इनिंग में इनके 6 आउट कम स्कोर पे कर लिया हुआ है, तो यहाँ से और जिस तरह बॉल टर्न हो रहा है तो डेफिनेटली उनके बैट्समैनों को मुश्किल होगी। मेरा ख्याल से थोड़ा सा जो रन जो दिए वो बहुत ज्यादा आगे मुंह पे बॉल गिर गई और उनकी बॉलिंग बहुत वीक नजर आई। उनके न्यू बॉलर से बेसिकली इतना एक्सपीरियंस इनफ नहीं थे और जिसकी वजह से उन्होंने मार उनको पड़ती गई। और हमारे जो प्लेयर्स हैं स्पिनर्स पे रीजनेबली बेहतर खेलते हैं देन फास्टर बॉलर्स। तो और पहला दिन था तो इस वजह से बॉल इतना शार्प टर्न नहीं हो रहा था। अब जितना दिन जाते जाएंगे उतना टर्न में फर्क आएगा और बॉल के अंदर बाउंस में भी फर्क आएगा। तो बहुत ज्यादा जो लीड है साउथ अफ्रीका को वो उनको कम नहीं करने देनी चाहिए। आई एम श्योर पाकिस्तान की भी कोशिश यही होगी और मुझे उम्मीद है कि 70-80 रन के अंदर बाकी प्लेयरों को आउट कर लेना चाहिए। बिल्कुल सही, बाकी प्लेयरों को आउट कर लेना के पेपर में आ जाएगा फिर ये ठीक टेस्ट मैच। है। इस टेस्ट मैच को हम मजीद डिस्कस करेंगे। और अभी शोएब भाई बात कर रहे थे तो शोएब भाई की इतनी जो परफॉर्मेंस है इतनी खुली किताब की तरह है कि अगर मैं गिनाने बैठूँ तो शायद शो का वक्त खत्म हो जाए। अभी शोएब भाई की बातों में कि जब रन रोकने की बात की तो मुझे याद आया कि सचिन तेंदुलकर जो उन्होंने रन के पहाड़ लगा दिए, जो उन्होंने अपने पहला स्ट्रोक खेला उस रन को बनाने से बाज भी शोएब भाई ने रखा था, क्योंकि शोएब मोहम्मद साहब ने उस गेंद को फील्ड किया था और फिर सचिन तेंदुलकर वो रन लेने से पहला रन टेस्ट क्रिकेट में लेने से बाज रहे थे। इस पर लेंगे ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मजीद डिस्कस करेंगे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। शोएब मोहम्मद साहब हमारे साथ अब मौजूद हैं बजरिया वीडियो लिंक। डिस्कस कर रहे हैं इस टेस्ट मैच को जो लाहौर में खेला जा रहा है। 2 दिन का खेल मुकम्मल हो चुका है और पाकिस्तान को बढ़तरी 162 रन की हासिल है। शोएब भाई, अब जिस तरह नौमान अली ने बॉलिंग की, इस स्ट्रेटजी को आप किस तरह देखते हैं कि हम अपनी सॉइल पे तो स्पिन ट्रैक बदल लेते हैं, मुखालिफ टीमों को हम घेर लेते हैं, लेकिन जब यही हमारी पाकिस्तान की टीम बाहर जाती है तो फिर हमें स्ट्रगल करती नजर आती है। 2 स्कूल ऑफ थॉट है। एक ये कहता है कि अपनी जो कंडीशन है, अपनी जो स्ट्रेंथ है, उसको यूज करना चाहिए, और सेकंड वो बात करता है जो मैंने पहले की कि हम बाहर जाके फंस जाते हैं। नहीं, बिल्कुल बात सही की, लेकिन अपने होम कंट्री का एडवांटेज जरूर उठाना चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। जब हमारे पास वसीम वकार, आकिब, इस तरह के फास्ट बॉलर, इमरान खान वगैरह, ये सारे सब फास्ट बॉलर थे, तो हम फास्टर विकेट्स बनाते थे। जैसे मैंने अभी प्रोग्राम के शुरू में जो मिसाल जो दी, इतनी घास के ऊपर कोई मैच मैंने शायद बाहर भी नहीं खेला, लेकिन जिस वक्त हम इनके अगेंस्ट यहाँ खेल रहे थे, तो उस सीरीज के अंदर इतनी घास के ऊपर हमारे फास्ट बॉलर्स ने मुश्किल डाल दी थी और मिनटों में आउट कर लिया करते थे। और बाज दफा कोई बैट्समैन, मार्टिन क्रो जैसे ग्रेट प्लेयर, वही सिर्फ उनका मुकाबला करते हुए नजर आए। तो कहने की बात यह है कि जब, लेकिन ऐसा नहीं है, आर्ट ऑफ बैटिंग के अंदर आपको स्पिन भी उतने अच्छा खेलना आना चाहिए जितना फास्ट बॉलिंग। अगर टॉप ऑर्डर बैट्समैन है तो ऑफ कोर्स ही हैज टू कोप विद ऑल द डिफिकल्ट टाइम्स व्हाटएवर ही इज गोना फेस ड्यूरिंग द इनिंग्स। तो बात वही है कि हमारे यहाँ होता क्या है कि सिखाने वाले वो कहते हैं ना कि टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ, कि इतने ज्यादा अगर एक हंडी में आप इतना नमक ही डाल दो मिसाल के तौर पे भर के, और तो फिर उसको आप रेक्टिफिकेशन प्रोसेस में कितना टाइम लगेगा जाके कि वो कुछ मेंटेन हो सके, बैलेंस में आ सके। वही हाल हमारी पाकिस्तान क्रिकेट टीम का है। 1800 कोचेज रख दिए हुए, और वो प्लेयर्स हैं जिन्होंने सिर्फ किताबें खोल के पढ़ के आगे कोचेज बन गए, लेवल 1, 2, 3। ये मजाक नहीं है, ये सीरियस बात कर रहा हूँ कि इसकी वजह से जो उन्होंने खेला है, यू आर व्हाट यू ईट वाली बात है। जो उन्होंने खेला है वही सिखाएंगे ना। किताब के अंदर उनको जिस तरह आपने जो क्लास 1 से मैट्रिक तक या ए लेवल किया है, वो आपको दिल दिमाग में नहीं याद होता। जो आपने प्रैक्टिकली की होती चीजें वो याद रहती हैं। तो आपकी जो परफॉर्मेंसेज हैं, मुश्किलात में से आप बाहर कैसे निकले ड्यूरिंग द इनिंग्स, आपको मुश्किल हो रही है, हुक शॉट में प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको बार दफा टेक्निक चेंज करनी पड़ती है, स्टांस चेंज करना पड़ता है। आपको अपना जो अंदर से जो फाइटिंग स्पिरिट है उसके अंदर, और यू गॉट टू बी स्ट्रॉन्गर एट द नीज, और दिल दिमाग जरा और मजबूत करना पड़ता है। तो ये सारी चीजें फिर जाके आती हैं ऑटोमेटिकली, या रातों रात नहीं आती। सर क्या समझते हैं आप, ये जो बुकिश कोच हैं, क्या ये पाकिस्तान क्रिकेट को ये मोहसिन नकवी साहब देख नहीं रहे हैं कि अभी तक मैं देखता हूं कि कभी कोई बैटिंग कोच ये इसलिए रख लेते हैं कि वो थ्रो डाउन अच्छी करा रहा होता है, किसी विकेट कीपर को उठा के बैटिंग कोच रख लेते हैं। अभी इमरान फरद की तकरूरी के ऊपर भी बहुत सारे सवाल हो रहे, लोग इमाम उल हक के साथ उनकी तस्वीर लगा रहे हैं कि इमाम के रन तो भाई इनसे भी ज्यादा हैं और ये इमाम को बैटिंग सिखा रहे हैं। हालांकि इमरान प्लेयर बुरे नहीं थे, लेकिन लोग जो है वो कंपैरिजन कर रहे हैं इमाम के साथ उनकी बैटिंग का। क्या कहेंगे, बुकिश नॉलेज वाले लोग कोचेज ने पाकिस्तान क्रिकेट को खराब किया? इसमें कोई शक नहीं कि ये कोचेस ही की वजह से, जो देखे मेन टीम तो आपकी टॉप टियर के ऊपर खड़ी है, लेकिन उसके बाद, उससे पहले अंडर 19 या उससे पहले वो किस कोचेस के फनल में से किस तरह होके आए हैं, उनको क्या सिखाया गया। इसीलिए तो पाकिस्तान टीम कभी कभी ज्यादा स्पिनिंग ट्रैक के ऊपर अच्छा खेलती है जब प्रेशर आता है। जब फास्ट बॉलिंग आती है तो वो सामने वाली टीम में बाउंसरें करके 2 मिनट में आउट कर लेते हैं। हमेशा प्रॉब्लम होती है। सीम विकेट हो, हार्ड एंड बाउंसी हो, तो बस सिर्फ यहाँ स्लिप के अंदर पता है कि अब आउट हुआ कब आउट हुआ वाली बात है। कहने का मतलब ये है कि उनको गलत, मोहसिन नकवी साहब को तो नेशनल क्रिकेट वो खुद भी कहते हैं कि जी नहीं आती, मान लिया, लेकिन आप अगर जो पहले तो हम सबको भी भुलाते जा रहे हैं, वैसे वो उनको खुद तो नहीं आती, हम सबको भी भुलाते जा रहे हैं। हाँ, तो इस तरह सबको बुलाने से जो कोर रीजन है उसको पकड़ना चाहिए। ये कोचेस अभी जिस दुनिया का कोई भी कोच ला के पाकिस्तान टीम में रख देंगे तो वो कोचिंग से नहीं सही कर सकता, ना वो बल्ला
ग्रिप चेंज करा देगा, ना टेक्निक चेंज करा सकता है। देखिए ये तमाम प्लेयर्स ऑलरेडी अब उनके अंदर वो चीजें बस गई हैं। वो वहां से निकालना एक आम प्लेयर के लिए मुश्किल है। कि बाबर आजम को मिसाल दे रहा हूँ, या किसी भी प्लेयर को, मैटर ऑफ फैक्ट, कि आप बोले कि भाई यूं खड़े रहो, सीधा खड़े हो जाओ, या बिल्कुल 1 स्टांस कर दो, या तो नहीं कर सकेगा, वो एडजस्ट नहीं कर सकेगा। इसलिए ये चीजें शुरू का जो टाइम पीरियड होता है वहां से जरूरत होती है। तो शुरू क्या, हम अब तो पाकिस्तान टीम में भी वो कोचेज होते हैं कि जिन्होंने कुछ भी नहीं खेला हुआ है। तो जिन्होंने इतने प्लेयर पाकिस्तान के पास हैं, तो उसके बावजूद कोई ना कोई गोरा आ जाता है 2 सींग वाला, अच्छा भाई, अगर मैं ये पूछता हूँ, 2 दांत ज्यादा होते हैं या 2 सींग ज्यादा होते हैं, मेरी समझ से बाहर है। ठीक, अच्छा शोएब, अगर मैं पूछता हूँ, शोएब मोहम्मद साहब कोच होते, बाबर आजम का मसला क्या है कि जब 93 रन इमाम कर रहे हैं, शान मसूद रन कर रहे हैं, रिजवान रन कर रहे हैं, हमारा प्रीमियर बैट्समैन है और अभी टेस्ट चैंपियनशिप में उन्होंने 3000 रन स्कोर करने वाले पहले एशियन बैट्समैन बन गए, उनका इतना जबरदस्त उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, लेकिन वो स्ट्रगल करते नजर आ रहे हैं। अगर आप कोच होते तो आप उनको क्या एडवाइस या क्या टिप्स देते आप? नहीं सलमान, ये वाली इनिंग तो वो रीजनेबली बहुत कॉन्फिडेंटली खेल रहे थे, और उन्होंने 3 या 4 चौके भी जो लगाए, वो लग रहा था कि मैन इन कमांड वाली बात है। और लेकिन जो प्रीवियस टूर्नामेंट्स के अंदर, और चाहे वो टेस्ट मैच हो या चाहे वो वनडे मैचेस हो, उसमें जो गलतियां जो बेसिकली जो कर रहे थे, वो ही बीइंग बाबर आजम हिमसेल्फ, मतलब ये है कि उसको पता है कि जी ये बाबर आजम बैटिंग कर रहा है और दुनिया उसको देखने के लिए आई है, तो वो अपने क्लासी स्ट्रोक प्ले को डिस्प्ले करने के लिए, मतलब अभी बॉल मुश्किलात भी होती है एक बैट्समैन के लिए, मुश्किल बॉल आ रही है या गेंद ज्यादा सीम हो रहा है, या तो उसमें आपको थोड़ा सा कंटेन करना पड़ता है। फ्लैशी स्ट्रोक्स या खूबसूरत कवर ड्राइव या स्ट्रेट ड्राइव नहीं लगती। तो वो टाइम के ऊपर जो उसने गलती की, मेरा अंदाजा है कि वो फ्लैशी शॉट्स अपने जो हैं, या जो जिसको दुनिया देखने आती है, वो वही रिपीटेडली खेलते हुए अपने आप को दुनिया को दिखाना चाहते थे। वेयरएज उसको चाहिए था कि उन मौकों के ऊपर, जब खास तौर पे जो शुरू का टाइम पीरियड होता है, उसमें सिंगल डबल्स के ऊपर आ जाए। लोग स्कोर देखते हैं आखिर में कि ये 4 चौके देख के अगर बाबर आजम आउट हो जाएंगे तो उसको तारीफ इतनी नहीं होगी, 4 चौकों की होगी सिर्फ। लेकिन ग्रेटनेस जब आती है कि जब आपके स्कोर बोर्ड पे टाइम एंड अगेन, स्कोर कार्ड के ऊपर आपके बड़ा स्कोर लगा हो, टाइम एंड अगेन, बैक टू बैक, फिर जाके एक ग्रेट प्लेयर जो है वो ग्रेटनेस बढ़ती है। लेवल ऑफ ग्रेटनेस भी अलग है। तो ये नहीं है कि एक ग्रेट प्लेयर हो गया तो ये टॉप मोस्ट प्लेयरों में दुनिया के आना शुरू हो जाए। तो बात ये है कि जब मुश्किलात हैं तो आप अपने लो गियर्स के ऊपर गाड़ी चलाएं ना, 1 2 3 के ऊपर आए, 4 और 5 के ऊपर जब स्कोर अच्छा लग जाए या बॉल अच्छा समझ आने लग जाए, वो अपना स्ट्रोक खेलते थे और उसमें गैप बनता था, और वो अक्सर पिछले दिनों तो लेग बिफोर और क्या कहते हैं बोल्ड भी होते हुए नजर आए। तो वो इसलिए कि स्ट्रोक खेलना चाहते थे, स्ट्रोक ना खेले, वही बॉल को वो सिंगल डबल के लिए अगर खेले, टाइमिंग वो करें तो वो बेहतर। अच्छा भाई, अभी आपने कहा कि टू मनी कुक स्पॉइल द ब्रॉथ वाली आपने बात की। मेरे साथ मोहसिन हसन खान साहब शो पे मौजूद, तो उन्होंने कहा कि हमारे जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, ये जो कमेंट्री में होते हैं, ये भी पाकिस्तान की टीम को खराब कर रहे होते हैं, क्योंकि जब वो कोच थे उन्होंने कहा कि इन कमेंटेटर से दूर रहना क्योंकि आपको गलत एडवाइस करेंगे। अभी हम कमेंट्री बॉक्स में भी सुन रहे हैं कि इससे पहले सरफराज ने एक जुमला बोला जो नॉर्मली हम बोल देते हैं क्रिकेट खेलते हुए, इसका कोई मकसद नहीं होता, लेकिन उसको हमारे जो पाकिस्तान के जबरदस्त कमेंटेटर हैं, फॉर्मर कैप्टन हैं, उन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताया, और सरफराज और पाकिस्तान की टीम उससे डीप वाटर में आ गए थे कि जब उन्होंने, सरफराज ने कहा कि तुम्हारी मां कहां बैठी है, अब काले क्या पढ़वा कर आए हो, उन्होंने ऐसे ही कहा, उसको उन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताया। अभी इसी टेस्ट मैच में एक तरफ माजी में वो कहते रहे कि पाकिस्तान को जीतते देखना है, कि बाबर आजम के कवर ड्राइव देखने हैं, और इसके साथ साथ बाबर आजम इतना अच्छा खेलता है कि मैं इससे शादी कर लूं। आज बाबर आजम का मुश्किल वक्त आया तो आज बाबर आजम के खिलाफ जो अपील हुई तो उन्होंने कहा कि जनाब अभी देखना, अभी ड्रामे शुरू हो जाएंगे। फिर नौमान अली के लिए कहा कि वेल्डिंग वाले चश्मे लगा के खेल रहा है। तो ये आपको लगता है कि इस किस्म के जो है थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए, इससे पाकिस्तानी क्रिकेट थोड़ी सी इससे भी डैमेज हो रही है इन चीज़ों से?
डेफिनेटली ये बहुत ही क्या कह सकते हैं इंसान, लेकिन ये ऐसी बात करनी नहीं चाहिए इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, इसलिए कि आप ये बातें कभी और दूसरे कमेंटेटर्स के मुंह से नहीं सुन सकते, सुन ही नहीं सकते। आप जो ग्रेट जो कमेंटेटर्स और एट द सेम टाइम ग्रेट प्लेयर्स भी रहे हैं, वो ऐसा नहीं है कि वो प्लेयर कमेंटेटर अच्छे हैं, प्लेयर अच्छे नहीं थे, प्लेयर भी वर्ल्ड क्लास रहे और कमेंटेटर भी कमेंट्री में भी उन्होंने अपना नाम इसलिए कमाया कि वो फेयर एंड स्क्वायर बैलेंस रख के बात करना, और इधर उधर की कोई फालतू बातें जो है वो नेचुरली कभी जोक्स कट करता है इंसान, लेकिन एवरी नाउ एंड देन बात इस तरह की करना या बिल्कुल ही बिलो द बेल्ट बात कर जाना, ये अच्छी बात नहीं है, क्रिकेटर को सूट नहीं करती। इट्स ऑलवेज अ जेंटलमैन्स गेम एंड इट विल रिमेन लाइक दैट। बिल्कुल सही है। और शोएब भाई, जाते जाते आपको बेस्ट ऑफ लक है, बेस्ट विशेज हैं आपके लिए, क्योंकि अमेरिका में एक लीग हो रही है, उसमें आप बतौर कोच जा रहे हैं, जिसमें आपके जो कोचिंग में हफीज़, शोएब मलिक जैसे प्लेयर खेल रहे हैं, सैम बिलिंग्स जैसा प्लेयर खेल रहा है, शेरून हेटमायर जैसा प्लेयर आपकी कोचिंग में खेलेगा। सर, उस लीग के लिए बहुत ज़्यादा आपको बेस्ट विशेज हैं। जाते जाते सर मेरे पास 10-15 सेकंड है, कुछ अगर बताना चाहें। दोहा कतर में जी सर, जाते जाते कुछ कहना चाहें उस लीग के हवाले से। नहीं, बस ये बड़ी अच्छा एक लीग है जिसके अंदर वर्ल्ड क्लास कोचेस भी हैं, एट द सेम टाइम प्लेयर्स भी हैं, जिसके अंदर सरफराज और इमरान ताहिर है, एडुसन है और शोएब मलिक और इस किस्म के सैम बिलिंग जैसे आपने बताया। तो मेरा मतलब है कि हफीज हैं उसके अंदर, तो और भी ऑस्ट्रेलिया और दूसरी कंट्रीज के भी बड़े अच्छे अच्छे प्लेयर कोचेस जो हैं, सारी दुनिया की कंट्री के, नेबरिंग कंट्री के भी कुछ प्लेयर्स हैं। तो बात यह है कि इट शुड बी समथिंग ग्रेट, इसे कि दोहा में होने जा रहा है, 5 तारीख नवंबर से शुरू होगा, 16 कंट्रीज में ये टेलीवाइज होगा, तो डेफिनेटली इट शुड बी चलिए सर, बेस्ट विशेस है शोएब भाई आपके लिए, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी चाहिए कि शोएब मोहम्मद जैसे लोगों से इस्तेफादा हासिल कर खुद क्रिकेट खेलिए, ये जानते हैं कि कब गेंद को छोड़ना है, कब गेंद को मेरिट पे खेलना है। यही पाकिस्तान क्रिकेट का असल डेबेकल है कि हम इन जैसे लोगों की शायद कदर नहीं कर पाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। शोएब मोहम्मद साहब की आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। कल इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अली सलमान को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।